हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय आपका रसायन शास्त्र होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर रसायन शास्त्र का पेपर लाइए। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना और वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल कॉल पर प्रेस कर दिए। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम इसका प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक का संपूर्ण उत्तर देखेंगे। पूर्णांक आपका 70 दिया गया है, समय इसका 3 घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, 8 तारीख को यानी 8 सितंबर को आपका ये पेपर होने वाला है, जो कि समय आपका 1:30 बजे से है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका दोस्तों सभी प्रश्न आपको करके आना है। यहाँ पर एक भी प्रश्न यहाँ पर छोड़कर नहीं आना है आपको। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर पहला आपका जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, उत्तर लिखिए। ठीक है, तो 6 अंक के आपके पूछे गए हैं। तो पहला इसमें हमारा पूछा गया है, पहला है गैसों की द्रव्य विलेयता का नियम दिया था। तो इसमें आपको दिया गया ऑप्शन हेनरी वांटहाप ने, बर्कले ने, वोयल ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर हेनरी ने, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है हमारा सेल स्थिरांक की इकाई है। सो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर इसका हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा तीसरा, एफ ब्लॉक के सभी तत्वों को कहा जाता है। सो तीसरे का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना है वी, यानी अंतः संक्रमण तत्व, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट यहाँ पर चौथे नंबर का पॉइंट, द्वितंतु लिगेंड का मुख्य उदाहरण है। सो इसका चौथे का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है ई एन, यानी कि सी, इसका ई एन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा पांचवा पॉइंट, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराने पर डीडीटी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ क्रिया कराते हैं तो डीडीटी हमें प्राप्त हो जाता है। अगर आपने डीडीटी जो अपक्रिया है अगर आपने पढ़ी होगी तो क्लोरल की क्रिया कराती हैं आपकी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पांचवे का क्या हो जाएगा ए, क्लोरल। इसके बाद है हमारा छठवां पॉइंट, जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। सो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे CuZnNi। ठीक है, यानी कॉपर, जिंक और निकल। सो यहाँ पर जो हमारे सही विकल्प थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। और अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर लिंक काम नहीं करती है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर, वो टेलीग्राम पर जाकर रियल 91 सर्च कर लेना, हमारा ग्रुप आ जाएगा। वहाँ पर PDF कर दी गई है अपलोड और विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा प्रश्न नंबर जो दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है हमारे 6 अंक के। तो पहला इसमें पूछा गया एक समान परासरण दाब वाले 2 बिलियन डॉट डॉट बिलियन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं नोटबुक की सहायता से आपको बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला जो आपका उत्तर है, पहले में हम लिखेंगे सम परासरी विलयन। ठीक है, पहले में करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे। दूसरा है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव डॉट डॉट होता है। सो यहाँ पर आप लोग दूसरे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्य। ठीक है, तीसरा है हमारा संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है तीसरे में। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका तीसरा। तीसरे में हम लिखेंगे यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे छोटा n-1 डी, इस पे घाते चढ़ाएंगे 1 से 10 तक। ठीक है, इसके बाद कॉमा NS 1 से 2, ये इसका आपका इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। ठीक है, चौथा है हमारा KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या। सो यहाँ पर जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या वो है आपकी प्लस के साथ। पांचवा है हमारा यहाँ पर इसमें आपको IUPAC नाम बताना है इसका। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नाम लिखेंगे हम पांचवें में, वो लिखेंगे पोटेशियम, इस प्रकार से लिखेंगे इसका, पोटेशियम ट्राई ऑक्सा ऑक्सालेटो। ठीक है, और यहाँ पर फेरेट थर्ड, ये पोटेशियम थर्ड। और ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो फेरेट थर्ड। इसके बाद हमारा छठवां, जब कार्बन का विन्यास विपरीत हो जाता है तो उसे विन्यास डॉट डॉट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए आपका छठवें में लिखेंगे हम किरल विन्यास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग
ये देख सकते हो, पहले में संपरासई विलयन, दूसरे में शून्य, तीसरे में आपका ये सूत्र दिया गया है इसका, और छठवें में प्लस के साथ, और पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो फेरड थर्ड, ठीक है। इसमें आपका क्रल विन्यास। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। तो ये हमारे 6 अंक दिए गए हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर सभी का उत्तर देख लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पर पहला पूछा गया, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इसकी 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। सो पहला जो आप लोग लगा लेंगे सत्य। इसके बाद है ZnCdHg को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद द्विक लवण में आयनिक या विद्युत संयोजी बंध जबकि संकुल में उपसय संयोजी बंध पाया जाता है, तो तीसरा आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर सत्य। इसके बाद है आपका आयोडोफॉर्म का उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, तो चौथा आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर सत्य। अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होती हैं क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो पांचवा जो है आप लोग लगा लेंगे असत्य। इसके बाद वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अपेक्षात अधिक होती है उन्हें कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना, ओ सॉरी असत्य, ठीक है। क्या हो जाएगा असत्य। इसके बाद जो एक बार और मैं कन्फर्म कर देता हूँ, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा असत्य और छठवां भी आपका असत्य, ठीक है। तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, सही जोड़ी बनाइए जो कि आपकी होने वाली है 5 अंक की, ठीक है। तो ए सेक्शन बी सेक्शन आपका इसमें दिया गया है, तो चलिए इन सभी का यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला है आपका, ठीक है, पहला है वांट हाफ गुणांक, तो इसका जो मिलान करेंगे आप लोग वो करेंगे यहाँ पर ई वाले से, ठीक है, ई से। इसके बाद है दूसरा जो है आपका कोलराउस का नियम, तो ये आप लोग मिलाएंगे यहाँ पर डी वाले से, ठीक है। तीसरा जो है आपका नारंगी ध्रुव, ये मिलाएंगे हम सी से। चौथा जो है आपका ये मिलाएंगे वी से। पांचवा जो है हमारा ये मिलाएंगे ए से। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है। मैंने इसको अच्छे से बता दिया। अब हमारा है प्रश्न नंबर जो है यहाँ पर 5। तो 5वें के पहले में पूछा गया है, परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र लिखो। सो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पाई बराबर CRT। दूसरा है इसमें, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है क्या कहलाती है। सो इसमें लिखेंगे हम विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा, तो तीसरा पूछा गया है इसमें CO2+ आयन में कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन बतानी है तीसरे में, इसमें लिखेंगे 3। चौथा नंबर है हमारा, इसमें पूछेगा फिटकरी का सही सूत्र लिखो, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है। यहाँ पर हम एक तरीके से और लिख सकते हैं इसको KAlSO4 12H2O, ठीक है। यहाँ पर या तो आप लोग ऊपर वाला जो भी सही लगे आपको वो याद कर लेना। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट 5वां पॉइंट, आयोडोफॉर्म का एक उपयोग लिखिए। सो इसका हम उपयोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कीटाणु नाशक के रूप में, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे थे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर वो हो चुके कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर सभी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 6 आपका दिया गया है, समपरासारी विलयन की परिभाषा लिखिए और हेनरी का नियम लिखिए, ठीक है। 2 अंक का प्रश्न है आपका। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इसका आंसर दिया गया है, तो इसको आप लोग छोड़ देना क्योंकि इसमें परिभाषा है जो वो आपकी ऐसा लग रहा है मुझे ये समपरासारी राशि, ठीक है, ये दूसरी है, इसको छोड़ देना। आप लोग अपनी बुक में समपरासारी विलयन की परिभाषा देख लेना, ठीक है। अथवा वाला हेनरी का नियम आप लोग कर लेना, इसका ऊपर वाली परिभाषा जो गलत दी गई है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। और समपरासारी विलयन की आप लोग परिभाषा अपनी बुक में देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य परिभाषा लिखिए। सो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 7 है इसका आप लोग फैराडे का जो प्रथम नियम देख लीजिए, प्रबल विद्युत अपघट्य की परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। सो वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 8,
जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन नहीं रखा जाता है, क्यों? किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है? सो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख पा लिए, ये देख सकते हो, ठीक है। जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन क्यों नहीं रखा जाता है और किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है, तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। ये हमारे आंसर हो जाएंगे कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 9। सो प्रश्न नंबर 9 आपका दिया गया, लेंथेनाइज तत्वों के दो उपयोग और मरकरी देव अवस्था में होती है, क्यों? सो इसका आंसर भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसके दो उपयोग। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 9 का है, अथवा तो मरकरी द्रव अवस्था में क्यों होती है, इसका आंसर भी दिया गया है, ठीक है। तो फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। सो प्रश्न नंबर 10 है आपका, निम्न के IUPAC नाम लिखिए और निम्नलिखित उपसय संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए और इसमें आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। तो इसका आपको IUPAC नेम बनाना है और ये आपके IUPAC नेम है, तो इनका हमें सूत्र लिखना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10, तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो प्रश्न पूछा गया था, इनका आपका आंसर दिया गया, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो बात था, दोनों का आंसर दिया गया, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो अथवा था इसका, तो अथवा भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इनके नाम आप लोग लिख देना बाकी, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत मिस्टेक लग रहा हो इसमें, सो आप अपनी बुक में इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है। अगर आपकी बुक में इससे सरल है, ईजी है, तो उसमें से आप लोग यहाँ पर इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। तो इसमें हमारा उभय, एक सेकंड, इसमें हमारा उभयदंती संलग्नी लिगेंड की परिभाषा लिखिए और होमोलैप्टिक संकुल की परिभाषा लिखिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर दिया गया है, उभयदंती लिगेंड की परिभाषा, ठीक है। तो इसको आप लोग लर्न कर लेना। इसके बाद है होमोलैप्टिक संकुल की परिभाषा, तो दोनों की आपकी बहुत ही ईजी दी गई है, तो आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास जो समय है बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर सकते हो, ठीक है। आपके पास समय अच्छा है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी बुक में इसका आंसर देखकर और भी ज़्यादा कर सकते हो अच्छे से, जिससे आपको पूरे में पूरे अंक मिले, ठीक है। निम्नलिखित अपक्रियाओं के उत्पाद लिखिए। सो यहाँ पर उत्पाद लिखना है और नीचे दिए गए निम्नलिखित योग को कथनांक में बढ़ती क्रम में लिखिए, ठीक है। तो चलिए दोनों का आंसर देखते हैं। सो प्रश्न नंबर 12 है आपका, ये ए वाला दिया गया है, ये बी दिया गया है, ठीक है। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 के बाद आपका आता है यहाँ पर 12 का अथवा, तो 12 के अथवा का आंसर ये दिया गया है, तो दोनों आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका यहाँ पर पूछा गया है, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर और निम्न की परिभाषा लिखो, प्रतिशतता और मूललता और यहाँ पर PPM, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके वार्षिक परीक्षा तक यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग जरूर से याद कर लेना, क्योंकि आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये दो क्वेश्चन, ठीक है। जो कि आपकी आगे चल के अर्धवार्षिक होगी और वार्षिक भी होगी, प्री बोर्ड भी होगी, तो उन परीक्षाओं में भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपका रखा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से याद कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर है वो आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका इसका, ठीक है, ये आपका 12 का एक बार और दिखा देता हूँ मैं। ये 12 का अथवा यहाँ से है और यहाँ तक है आपका 12 का अथवा। अब आता है हमारा 13 का आंसर। तो 13 का आंसर आप लोग देख दो, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर। सो यहाँ पर आप लोग इसको देख लेंगे और इसके जो आंसर हैं आप लोग अपनी बुक में से भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास कोई भी बुक होगी तो उसमें आप लोग देख लेना, या आप लोग जो आंसर सही लगे आपको ये वाला, तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 14। सो DF ब्लॉक के तत्वों में 3 अंतर, पोटेशियम पर मैग्नेट के 3 अनुप्रयोग, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर आप लोग देख लीजिए, DF ब्लॉक के तत्वों में 3 अंतर, तो ये भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इनके दोनों नाम आप लोग याद कीजिएगा, 2 नाम होते हैं इसके ऊपर दिया गया है आपका। और इसके बाद जो अथवा है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट के 3 अनुप्रयोग, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों दिए गए हैं। इसके बाद सॉरी वहाँ पर आपका ये है दूसरा नंबर और तीसरा, ठीक है। तो वह आपका एक ही पॉइंट था, ये आपका दूसरा और तीसरा, तीनों आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 15। वर्नर के उपसंग संयोजी सिद्धांत की 3 अवधारणाएं लिखिए। समझाइए कि इसमें प्रबल अनुचुंबकीय जबकि दुर्बल अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 15, ये इसका वर्नर के उपसंग संयोजी का सिद्धांत 3 अवधारणाएं लिखिए। तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं स्लोली आपको दिखा देता हूँ और आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हो पूरा का पूरा, ये दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 16। निम्नलिखित अपक्रियाओं को समझाइए, कोई 3। ठीक है, इसमें से 3 हमें बतानी, या तो बोटोज फिटिंग बता सकते हो, या तो सेंडमेयर अपक्रिया, स्वेटर्स अपक्रिया, या आप लोग इसमें फिंकल स्टीन अपक्रिया। ठीक है, तो 4 अपक्रिया। वैसे इसमें आपकी जो सरल है सबसे बोटोज फिटिंग, सेंडमेयर और स्वेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसका देख लेते हैं। आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल दे देंगे, जो आपका मतलब कि एग्जाम पर जो क्रिया होती है अगर आप लोग उसको लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए, बाकी आप लोग इसका एग्जाम्पल यहाँ पर बुक में देख लेना। ठीक है, ये देख सकते हो सैंडमेयर दी गई है, स्वेटर सब क्रिया, और इसकी आपके फिंकल स्टेन। ठीक है, सो जो भी परिभाषा आपको सही लगे वो याद कर लेना, और इनका आप लोग जो फॉर्मूला होता है वो भी आप लोग याद कर लेंगे। इसकी अपक्रिया फिटिंग में किससे किससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा ये लिख देंगे आप लोग। सो आपको एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर से लिख के आना, और इसका जो होता है आप लोग वो जरूर से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलर हिमांक अवनमन स्थान की परिभाषा विलेय के अणुभार के इसका संबंध स्थापित कीजिए। राउल्ट का नियम, इसके आधार पर विलेय की मूलतः द्रव्यमान निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आपका अनुप्रयोग है इसका। और इसके बाद प्रश्न नंबर जो 18 है हमारा, मूलर चालकता विशिष्ट चालकता की परिभाषा सूत्र इकाई तन्यता प्रभाव समझाइए। विद्युत रासायनिक शैल, डैनियल शैल भी बोलते हैं इसको, की परिभाषा और सचित्र शैल का वर्णन करना है। सो प्रश्न नंबर 18 का आप लोग देख सकते हो, ये मूलर चालकता दी गई है आपकी, और इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, फुल सॉल्यूशन यहाँ पर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। सो यहाँ पर जो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है इनका मैं अथवा कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ, आप लोग बुक में से कर लेना पूरा। ठीक है, कॉलर्स का नियम, इसके 2 अनुप्रयोग। सो ये आपका दिया गया है कॉलर्स का नियम, तो इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे पूरा। ये जो है आपका बहुत छोटा आंसर है, तो आप लोग इसको इसमें से याद कर सकते हो। इसके बाद जो अथवा है, इसका अथवा का आंसर भी दिया गया है। वैसे इसका अथवा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ दिया गया है। इसके बाद जो राउल्ट का नियम है आपका, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, राउल्ट का नियम इसको आप लोग याद कर लेना, ये बहुत ईजी है। सो यहाँ से आप लोग यहाँ तक करना है, तीसरे पॉइंट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। लेंथेनाइट एक्टिनाइट में 4 अंतर, और इसमें आपको कारण बताना है। सो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन एक सेकंड यहाँ पर दिया गया है। सो पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा और चौथा। ठीक है, तो चारों पॉइंट आप लोग याद कर लेना। आप चाहो तो इन क्वेश्चन को अथवा सहित कर सकते हो, आपके पास समय जो है काफ़ी ज़्यादा है। सो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर जो 20वें क्वेश्चन थे आपके, ये हो चुके हैं कंप्लीट। और यहाँ पर सुनिए आप लोग, अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पर जाना है, Real91 सर्च करना है, हमारा ग्रुप आ जाएगा फर्स्ट पर, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। या आप लोग चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर भी लिंक दी गई है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई, जहाँ पर भी आपको लिंक मिले वहाँ पर आप लोग समझ में आए उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।